अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मैं यहाँ फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक वाक़ये ने कल पूरे पाकिस्तान को इंगेज किए रखा। यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर एक खंबे के ऊपर चढ़ गया और बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ने के बाद उसने धमकी ये लगाई कि अगर हुकूमत मेरे मुतालिबात नहीं सुनती तो मैं यहाँ पर अपने आप को करंट लगवा लूँगा। जब लोग वहाँ पर गए, उनसे बातचीत की तो पता ये लगा कि वो मुआशी हालात की वजह से इतना परेशान था कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। इंतहाई कदम उठाने वाला था और इंतहाई कदम उठाने के पीछे सारे मुआशी मसाइल थे। अब वो मुआशी मसाइल सुनने के बाद आज हम गरीब आवाम में आए हैं। रिक्शे वालों से, रेडी वालों से, हम इन तमाम लोगों से जानेंगे कि इनका मसला क्या है, क्या वो कल का वाक़या सारा जस्टिफाई था या नहीं। आइए गरीब आवाम से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का पाक। अच्छा, पहले ये बताइएगा कि कल आपने देखा एक रिक्शा ड्राइवर खंबे के ऊपर चढ़ गए और उनका मुतालिबा भी यही था कि रिक्शे से गुजर बसर नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं अपने भाई ट्रैफिक वालों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, इन पर भी प्रेशराइज है और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे। तमाम पाकिस्तान के दायरों को अल्लाह सलामत रखे, पाक फ़ौज को सलामत रखे। और मैं अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब से, अपनी बहन से एक अपील करनी चाहता हूँ कि आपको आपकी मामा का वास्ता कुलसूम नवाज़ का, और हम सब आपके वर्कर थे और वर्कर हैं और वर्कर रहेंगे। और बात ये है कि ये नहीं बात कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। तमाम रेडी वाले, रिक्शे वाले, जो इनको ना जगह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और इन दुकानों वाले, दुकानों में देखें वो रश है, उधर कैमरा घुमाएं, ज़रा कैमरा घुमाएं, कोई कस्टमर है घुमाएं उधर, इधर करें, अब इधर करें। ये देखें, ये वो इचरा बाज़ार था जिसकी औरतें मिसाल देती थी मरियम नवाज़ साहब। अल्लाह ताला आपके पापा को भी सलामत रखे, पापा की आप लाडली हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। और तमाम दारों की मैं अपील करता हूँ, तमाम दारों से कि ये रिक्शा ड्राइवर, बात सुने, कल रिक्शा ड्राइवर वाला ऊपर चला गया, उसकी वीडियो बनाई और उसको नीचे लाकर उसको पकड़ लिया। यार ये इंसानियत है। और रिलीफ दें। आप कहते हैं जापान बनाना है, आप कहते हैं हांगकॉन्ग बनाना है, सिंगापुर बनाना है, मलेशिया बनाना है, उसमें कौमें भी साथ देती हैं। पाकिस्तान एक कौम ने बनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा हमारा ईमान है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये बताइएगा कि आपने रिक्शे वालों की बात करनी थी, आपने रेडी वालों की बात कर दी, आपको क्या लगता है? मैं पूरे मुल्क की बात करूंगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप नुमाइंदे हैं पूरे। हाँ, पूरे। ये पता क्या चीज़ है, अल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट है ना, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट, उनसे मेरी अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मेरी अपील है कि दुनिया को आपने बड़ा अच्छा काम पंजाब में किया, आप रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी कोई उनको मशवरा दें वज़ीर आला को कि ये ज़रा जो रिक्शे वाले हैं, जो चिंची वाले हैं, इनका प्रोवाइड करें, उनको कारोबार दें, उनको कोई चीज़ दें। और जो दूसरे रिक्शे क्या करना है यार, काम प्रोवाइड करना है। और आपको बताइए यार, पढ़े लिखे और मुझे पूछ रहे क्या प्रोवाइड, अभी आप कह रहे हैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ। आप मेरे भाई हैं और आपके जितने चैनल हैं, जितने मीडिया वाले हैं, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, जो हमारी आवाज़ और गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, हम इनकी ऑनर करते हैं। अल्लाह कुलसूम नवाज़ के सदके आप ये काम करें और रिक्शे वालों का ज़रा सोचें। मैडम, आप हमारी बहन हैं, आप जिंदाबाद। वज़ीर आला आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, पंजाब को सुधारा, सुथरा पंजाब बनाया, मगर ये भी काम अच्छा करें, किसी रिक्शे वाले को तंग ना ये करें। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मेरे भाई हैं, रिक्शे वालों की भी बात की और साथ आपने रेडी वालों की बात की, बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ी देर बाकी हो गई, आप थोड़े ज़्यादा भाईजान बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा भाईजान, आप महंगाई का दौर है और रिक्शा चलाते हैं आप? नहीं, रिक्शा नहीं, रेडी लगाता हूं। आप रेडी लगाते हैं? अच्छा, रेडी लगाते हैं, घर का गुजर बसर हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हो जाता है। कितने पैसे कमाने पड़ते हैं आपको महीने का, आपको पूरा जो घर का सर्कट चलाने के लिए? कम से कम इस दौर में तो 60,000 रुपया होए। 60,000 कम से कम 60,000। बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए 60,000 कम से कम। अगर छोटी क्लासों में बच्चे हैं तो 60,000 रुपये होने चाहिए। और यानी कि 2,000 रुपये रोजाना आप इजीली कमा लेते हैं? नहीं कमा लेते हैं, मगर गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, कल रिक्शा ड्राइवर आपने देखा होगा, यही रोड था, रिक्शा ड्राइवर एक यहाँ पर पीछे पोल है, खंबा है, उसके ऊपर चढ़ गए
और उन्होंने कहा कि हमारा गुजर बसर नहीं होता, तो दूसरे रिक्शे वालों का भी नहीं होता होगा, दूसरे रेडी वालों का भी नहीं होता होगा, तो उनकी क्या वजह है जो लोग कह रहे हैं कि हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा? नहीं, मुश्किल है। जब एक बंदा लगा हुआ है रिक्शा चला रहा है, उसकी तो वही आदत पड़ी हुई है ना, दूसरे काम के लिए उसको कोई सहूलत भी नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहाँ जो काम करोगे, अगर जिधर भी मेहनत करोगे, अल्लाह रोज़ी देगा, मालिक तो अल्लाह है। मगर गवर्नमेंट का भी काम है कुछ सहूलत भी दे ना, अगर रेडी ख़त्म कर रहे हो उसके मुताबिक कोई रास्ता निकाले। चलें, बिल्कुल इस तरह से। भाईजान बहुत शुक्रिया। भाईजान का कहना ये था कि अगर तो आप मेहनत करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से रिस्क मिल जाता है। अगर एक जगह से आपको रिस्क नहीं मिल रहा है तो आप अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको रेडी लगाने से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप रिक्शा चला सकते हैं, रिक्शे से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप रेडी लगा सकते हैं। इस तरह कोई भी और काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कल आपके ही एक भाई यहाँ पर खंबे पर चढ़े रहे और उन्होंने कहा हमारा गुजारा नहीं हो रहा, आपका भी गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो जाता, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, ये ऐसी कितनी मर्जी महंगाई हो, गुजारा हो जाता है। चलो फिर भी है, अगर कोई रियासत के पास कोई सहूलतें हैं तो वो हमें दें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे आपका गुजारा हो जाता है? हाँ हो जाता है, हर बंदे को हो जाता अच्छा, है। वैसे एक बात वैसे नॉर्मल लोगों का हो जाता है। हाँ, हो ऐसी जाता है। शिकायतें करें तो अलग बात है। अलग बात है, सही अच्छा, बात है। हम इतने बड़े हो गए हैं तो जिंदगी गुजार ही रहे हैं ना। गुजार रहे हैं। हाँ। अच्छा, रोजाना कितना पैसा कमाना पड़ता है कि आपके महीने का सकट चल जाए? हाँ, रोजाना का 1500 रुपये कमाना पड़ता है। 1500 रुपये, 45,000 रुपये में आपका घर चल जाता है? जी, चार्ज जाता है। अच्छा, किस तरह से कितना आपके घर का किराया पे रहते हैं कि आपका अपना घर है? हाँ, किराए पे रहते हैं। कितना किराया है और हाँ। बाकी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 45,000 रुपये में किस तरह चला लेते हैं? मैं फैमिली तो घर पे है, तो अकेले यहाँ पे 3-4 लड़के रहते हैं, 5-7 हज़ार रुपये किराया होता है, फिर वो आपस में बांट लेते हैं। किसी और शहर से हैं आप? हाँ हाँ। कौन से शहर से? बिहाड़ी से। बिहाड़ी से हैं, यानी कि यहाँ से कोई 4-5 हज़ार रुपये आपका किराया हाँ। और आपका 10,000 रुपया 15,000 रुपया खर्चा हो जाता होगा, बाकी 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार घर भेज देते हैं। जी जी, घर भेज देते हैं। चले जी, इस तरह से अगर आप लाहौर में नहीं रहते हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। 4-5 लोगों का एक आप घर ले सकते हैं, एक फ्लैट ले सकते हैं, सारे लोग उसमें रहेंगे और आप घर में पैसे बचा कर भेज सकते हैं। मेरे साथ पीछे एक बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम बाबा जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का अच्छा बाबा जी, ये बताइएगा कि कल एक रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर एक खंबे पर चढ़े रहे और उन्होंने कहा कि हमारे घर का गुजर बसर नहीं होता। क्या वाकई आम आवाम के इस तरह के हालात हैं? बेटे मैं 2 महीने से वेला फिर रहा हूँ। मैं 2 महीने से वेला फिर रहा हूँ। यहाँ अड्डा लगाता था, ये इस हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। रोटी से बाजार हो गए हम, किराए का घर है। अब ऐसे हम लोग जब फाका करेंगे तो ज़ाहिर है या तो बिल्डिंग से कूदेंगे तो या फिर खुदकुशी है ना। अब खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। इस उम्र में मैं मांगने पे मजबूर हो गया हूँ, क्या करूँ मैं। अब भी मैं इधर आया हूँ लोगों से मदद के लिए आया हूँ कि मेरी मदद करो कि मैं घर में आटा दाल डालूँ तो मैं अपने लिए गुजारा करूँ। मजबूरी मांगने के लिए। पहले आप क्या काम करते थे? मैं इधर बेटे मैं 25 साल से इधर ना अड्डा लगाता था, इसका लंडे का ट्रोजर बेच के गुजर बसर कर रहा था। 25 साल से लगा हुआ आपका अड्डा तबाह हो गया? तबाह बर्बाद हो गया। मैं मुल्तान से आया हूँ, रोटी रोजी की खातिर आया था। और अब आप लोगों से मदद के लिए आए हैं? मदद के लिए आया हूँ, मदद के लिए आया हूँ। ये हालात आ गए हैं? आ गए हैं। पूरी आपने जवानी दे दी यहाँ पर। मकान मालिक ने भी हमें जवाब दे दिया कि 2 महीने का किराया देना है, तो उसने जवाब दे दिया कि यहाँ से निकलो। किराए का घर है आपका? किराए का घर है। तो अभी आपने 2 माह का उनको किराया देना है। घर में खाने पीने के लाले कुछ पड़े भी नहीं है। अल्लाह का आसरा है या इस हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया बेटे, समझ नहीं आ रही। कितना किराया है आपका घर? 15,000 किराया है। 15,000 किराया है? हाँ जी। पहले आप कितने पैसे कमा लेते थे? शुक्र अल्लाह 1000-1500 दिहाड़ी लग जाती थी। 1000-1500, वो 1000-1500 गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। मैं मांगने पे मजबूर हो गया हूँ बेटे। मांगने। बच्चे वगैरह आपके? मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है। बेटा अभी छोटा है, कुछ कर नहीं रहा। बेटा कमाने के काबिल नहीं है? नहीं है। बेटियाँ शादी के काबिल हैं। बेटियाँ भी शादी के काबिल हैं? हाँ जी। क्या समझते हैं किसका कसूर है ये सारा? ये कसूर बस ये जो हुकूमत चल रही है इन्हीं का कसूर है, और क्या है जो समझ नहीं आ रही, क्या करेगा मैं। अब क्या करना चाहिए था? वो कह रहे हैं कि भाई इंक्रोचमेंट थी सारी की सारी, हटाना था। बेटे मेरी बात सुनो ना, कि हम गरीब मुल्क है, इन्हें पता है ना कि ये गरीब मुल्क है, ये मजदूर लोग तबका ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में, अमीर कोई भी नहीं है। ये लोग अमीर है ना। अब मैं रजब आऊँगा ना, सारी दुनिया रजी हुई होगी। मैं भूखा हूँ, मेरे इस टाइम भूखा हूँ तो मेरे लिए सारे भूखे हैं, फाका कशी वाले हैं। तो आपको ऐसे लग रहा है कि सारे यहाँ पर मुल्क के ऐसे हैं। वो जो टावर पे चढ़ा वो सही चढ़ा है,
अच्छा, वो सही चढ़ा क्योंकि वो भूखा मर रहा था। अब मेरा भी बात आप चलता उसके है, दुख को समझ सकते हैं? मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस टाइम वही दुखी बंदा हूँ। मैं भी ये काम कर सकता हूँ, अगर खुदकुशी आराम न होती मैं भी कर लेता हूँ। तो यानी बुरे हालात हैं, बहुत बुरे गरीब हालात आदमी के। बेशक बेशक। खुसूसन इस तरह के लोग, जो लोग पहले रेडी लगाते थे, वो तमाम लोग शिकायतें करते हुए नजर आते हैं। बेटे क्या करें, वे सारे पता नहीं लाखों के, तो जो दुनिया बेरोज़गार हो गई है इस टाइम, और हम गरीब लोग हैं, किराएदार लोग हैं। आपको बताया 2 महीने का मैंने किराया देना, 2 माह का किराया अब यहाँ आता हूँ मैं आस के लिए आता हूँ, बेआस होकर वापस चला जाता हूँ। आस के लिए आता हूँ, बेआस होकर वापस चला जाता हूँ। क्या करूँ मैं? अब ये साइकिल है, भगवानपुर से आया हूँ साइकिल पर, मरीज़ बंदा हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। आपकी एज क्या है? मेरी तकरीबन 60 के करीब है। 60 के करीब आपकी एज है और आप साइकिल चला के आते हैं यहाँ? हार्ट पेशेंट हूँ मैं। हार्ट पेशेंट हैं जी। हार्ट पेशेंट को तो वैसे साइकिल नहीं बस चलानी क्या चाहिए। करें, मजबूरी है बेटे, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी मजबूरी नज़र भी आ रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त इचरे बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर बाबा जी भगवानपुरे से, बागबानपुरा, वहाँ से यहाँ पर आते हैं रोज़ाना और कोशिश करते हैं कि किसी से मदद ले लूँ और अपने घर का गुजर बसर कर लूँ। और कल वाले पूरे वाक़े को बैक कर रहे थे बाबा जी। बाबा जी का दुख आप समझ सकते हैं। कुछ और लोगों से भी मज़ीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाईजान, क्या काम करते हैं आप? आप यहाँ पर रेडी लगाते हैं इचरे बाज़ार में? अच्छा, किस चीज़ की रेडी है? शरबत की। शरबत की रेडी लगाते हैं। गुजर बसर अच्छा हो रहा है? हाँ, गुजर ऐसा हो रहा है कि कहाँ समझे ना, 5 रेडी मेरी 5 रेडी थी, वो एक करके उठा के ले गए LDA वाले। 5 रेडियाँ थी, एक एक करके LDA वाले उठा के ले गए। अब आपके पास आखिरी रेडी है? आखिरी रेडी आखिरी वापस नहीं मिली? आपने जाके सिफारिश नहीं की? नहीं, वापस किधर मिलती है वो? कोई जानने वाला नहीं था आपका, कोई बड़ा आदमी, आप सिफारिश करते मिल जाती? गरीब आदमी को पहुँचाने वाला, गरीब आदमी कल ही होता है फोन में। ताकतवर आदमी की कोई चीज़ ले ले तो वो तो सिफारिश से ले लेता है। वो ताकत वाला है। यहाँ पर वो देखें आप, रिक्शा वाला चलान कर 2000 का चलान कर ले, वो प्राडो गली जो चलान नहीं करते, रोड ला कर उसको चलान नहीं करते, और रिक्शे वाले गरीब का चलान कर देते हैं। रिक्शे वाले गरीब का, प्राडो वाले का चालान नहीं करते हैं, रिक्शे वाले गरीब का चालान कर देते हैं। वो भी 2000 रुपये का है, कम 2000 रुपये का चालान करते हैं। अच्छा, ये तो अब आप ये बताइएगा रोज़ाना का कितना पैसा कमा लेते हैं? ये भी तो कुछ ना गुजर बस ही हुआ है बस को। ऑन एन एवरेज कितना? और 400-500 ही हो रहे हैं। 400-500? घर का खर्चा कितना है आपका? और बेटे कमाते हैं, बेटे कमाते हैं तो गुजारा हो जाता है। किराए का घर है अपने? अपना घर है और बेटे कमा लेते हैं, आपका गुजारा हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, कल एक जो रिक्शे वाला चढ़ा था यहाँ पर पोल पे, आपको क्या लगता है सही चढ़ा था? हालात इसी तरह के यहाँ पर, आप तो आम लोगों में रहते हैं, आप लोगों के हालात से वाकिफ़ है? यार सब ये अंधी हुकूमत तो नहीं है, अंधी हुकूमत इसे नजर नहीं आता, ये अंधे हैं। हुकूमत को दिखाने के लिए तो उसका एहतजाज था। और अल्लाह के बंदे, ये सब बंदे हैं, सब हुकूमत जितने नुमाइंदे सब बंदे हैं हुकूमत के। ये जो है LDA वाली अंधे हैं, को पता नहीं हम गरीब का रोज छीनते हैं। इसके क्या होगा? एक बंदा रेडी लगाने वाला कुछ नहीं करता, रेडी लगाते, रेडी उससे छीन के ले जाते हैं, फटे वाले से फटा लेके आते हैं। गरीब आदमी परेशान है। चले भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान का कहना ये था कि गरीब आदमी परेशान है और गरीब आदमी का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हुआ है। मुख्तलिफ लोगों से बात की, तमाम लोगों का यही कहना था। बहरहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम यहाँ पर रिक्शे वालों, रेडी वालों से बात कर रहे थे, उनके हालात जान रहे थे। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और उनके हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या काम करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आप भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, कल आपने देखा आपके एक भाई थे, आप में से ही थे, वो एक खंबे के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने कहा कि मैं गुर्बत से तंग आने के बाद ये इंतहाई इक़दाम उठाना चाहता हूँ। भाईजान, वो भी खंबे के ऊपर ही चढ़ा था। ठीक है, जो हालात हुए ना, बंदा खुद को मार, यकीन जान। बहुत मुश्किल हालातों से हम गुजर रहे हैं। इतनी महंगाई है, कभी पाकिस्तान के तरीक़े में इतनी महंगाई नहीं आई जितनी इस हुकूमत की तरीक़े में महंगाई आई। अच्छा, आप देखें, कोरोना भी गुजरा है, पाकिस्तान में कितने मुश्किलात दिन गुजरे हैं। आपने देखा महंगाई आई थी? बिल्कुल आई। 150 रुपये लीटर पेट्रोल खान साहब के दौर में था। ठीक है,
हमारी मैडम मरीम नवाज, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, उसने गरीब को मार दिया। अच्छा जी, क्या आपके साथ ऐसा क्या हो गया, कौन से हालात में है क्या आप इस हद तक बात कर रहे हैं कि गरीब आदमी मर गया? बंदा अकेला घर का कमाने वाला हो, उसके 4 जी घर में बैठ के खाने वाले हो, ठीक है, ठीक है, अकेला बंदा कहाँ से पूरा करेगा? बिल्कुल। घर किराए का हो, घर किराए का ऊपर से, ठीक है, और बत्ती और गैस के बिल बखरे हो, वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं भाई। आपके घर में बिल नहीं आता, आपको पता नहीं? बिल्कुल, इस तरह कितना बिल भरते हैं? अच्छे खासे आते हैं। अगर एक माह बिल ना उतारे, दूसरे माह 30-35 हज़ार का बिल ठोका होता है, इस तरह से। ठीक है, हम वो किधर जाएं? हमें बताओ यार, हम किधर जाएं? हम किससे अपील करें? अल्लाह के अलावा किसके पास जाएं? इस हुकूमत, हमारी हुकूमत नहीं सुनती। अगर ये हुकूमत हमारी सुने, हमारे ऐसे हालात ना हो। मैं नौजवान, मेरा हाल देख, 30 साल का बाबा लग रहा हूँ, मेरी 24-25 साल उम्र है। 24-25 साल उम्र है आपकी? आप जजमेंट नहीं कर सकते मेरे हाल देख। अच्छा, कितना पैसा आप रोजाना कमा लेते हैं? भाई बड़े मुश्किल से 1000-1500 कमाते हैं। 1000 रक्षा चला के, रेंट का रक्षा चलाता हूँ, 800 रुपये दे देते हैं, मालिक को देनी होती है। रेंट का रिक्शा चलाते हैं, 800 मालिक को देनी होती है आपने, बचाते कितना है? वही मैं बता रहा हूँ कि बड़े मुश्किल से 1000-1500, 1000 बहुत मुश्किल है। 1000-1500 सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 2 बजे घर जाकर पहुँचता। 1000-1500 रुपये प्रॉफिट। घर किस तरह चलाते हैं इसमें? तंगी के हालात है भाई, मुश्किल से। अल्लाह किराया कितना है घर का आपके? 10,000। 10,000 तो 10 दिन के तो आपने कमाने हैं, तो किराया दे देना है। 5 दिन कमा के आपने बिल दे देने हैं। खाना किस तरह से? ये तो अल्लाह पाक खिला रहा है। बाकी इस हुकूमत ने बंदों के, जो इधर पाकिस्तान के अवाम है ना, इसके पल्ले कख नहीं छोड़ा। लोग अपनी बहनों बेटियों की शादी करने के लिए परेशान है, किधर से पैसा लाएं, कहाँ से इसकी शादी करें, कहाँ से इस बड़े बेटे को शादी करवाएं, कहाँ से अपनी बेटी की शादी कराएं। लोग दहेज देने के लिए परेशान हैं। आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शादी। बच्चे भी होंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं अभी? नहीं, अभी स्कूल नहीं जाता। मेरा 5 साल का बेटा हो गया, स्कूल नहीं जाता? मैंने लगाया ही नहीं। क्यों नहीं जाता? भाई इतने खराजात नहीं है, स्कूल जाएं, बच्चों का खर्चे पूरा करें, क्या करें हम? गवर्नमेंट स्कूल के आपने हालात देखें? कभी मेरे गांव आओ, मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल दिखाता हूँ, उसकी छतें भी चौथी हैं। कौन सा गांव है आपका? ये गज्जू मत्ता के पास। गज्जू मत्ता के पास रिक्शे वाले भाईजान है राना सिकंदर यार साहब, थोड़ी सी नजर करम इनके स्कूल की तरफ भी करें। ये कह रहे हैं कि पानी साफ नहीं मिलता, फिल्टर में जो पानी मिलता है, दूसरे बेचारे मक्खियाँ बैठती हैं, ठीक है। उसके अलावा गलियों में बारिश हो जाए तो पानी इतना खड़ा होता है, गटर खुल जाते हैं, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। मेहरबानी, आप हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ आवाम को जीने दें जैसे पहले जी रहे थे, अब भी जीने दें। बहुत लोग परेशान हो, आपकी हुकूमत से बहुत ज़्यादा परेशान है। आम लोगों को क्या तासुर है जो आपके साथ रिक्शा चलाते हैं या बाकी काम करते हैं, वो क्या कहते हैं मरीम नवाज साहिबा? अच्छे लफ्ज़ों से कोई तो जानता होगा? कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, किसी से भी पूछ लो। यानी कि जो आपका तबका है, रिक्शा चलाते हैं, रेडी चलाते हैं, वो तमाम लोग परेशान हैं। परेशान किया हुआ है। बेचारे एक रेडी वाला है, उसकी रेडी चुप के लेंगे, उसका जो सामान 5-10 हज़ार का, 20 हज़ार का उसने रेडी के ऊपर सामान रखा हुआ, वो भी चुप के लेंगे। और दूसरी बात, अब ये भाई हैं, इन्होंने मोड़े में पेंट डाली हुई है, ये अपनी पेंटें बेच रही है इधर किसी दुकान के आगे या किसी अड्डे के आगे। ये गवर्नमेंट का है, ये टैक्स देता है इस रोड का, ठीक है। ये अगर इसे खड़े होकर अपनी पेंटें बेच लेगा, इसमें क्या हर्ज है? ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। ये भी मोटे से उतारते हैं, रखते हैं बाइक पे, वो के। चलें भाई से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान पेंटें बेचते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, गुजर बसर हो रहा है आपका? भाईजान, ये जो हुकूमत आई है ना, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम ये समझते हैं, जितने भी पाकिस्तानी गरीब आदमी ना मेरे जैसे, वो ये समझते हैं ये जालिमों की हुकूमत है, और ऊपर हुक्मरान नहीं बैठे हुए, कोई और ही बैठा हुआ है जो ऑर्डर करता है कि गरीबों को। मैं टैक्स पेड हूँ, अगर मैं चाय की पत्ती भी लाता हूँ ना, छोटी सी 100 रुपये वाली, उसमें मैं टैक्स देता हूँ। अगर मैं चीनी लेता हूँ, कोई भी ज़रूरत अशिया जो है ना रोज़मर्रा की, उसमें मैं टैक्स देता हूँ। अशराफियाँ नहीं देती। 2200 अरब 600 अशराफियाँ हैं, जो जिसमें सैनिटर्स भी आते हैं,
है जिसमें हुकूमत के सब देते हैं ना भाई, वो कर्जा स्टेट बैंक से निकला हुआ है, उसकी फाइल ही नहीं है। गरीब के नाम पे पैसा आता है बाहर से। डैम यहाँ पे क्यों नहीं बनाते? डैम इसलिए नहीं बनाते कि बाहर से इमदाद बंद हो जाएगी। कहते हैं जी हमारे बड़ों ने मिन्नतें की, हम वो खा रहे हैं। मिन्नतें नहीं, मेहनतें। पाकिस्तान में डैम इसलिए नहीं बनते, करप्ट हुक्मरान आते हैं, वो जो बाहर से एड्स आती है ना पैसा गरीब आदमी के नाम पे, उस पर उन्होंने हाथ साफ करना होता है। मुझे ये बताए हुकूमत, ये जवाब दे मरियम नवाज, ये जवाब दे, अगर मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, किसी के बाप का कुछ नहीं जाता, मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे, अल्लाह राज़िक है और वो देने वाला है और वही देता रहेगा इंशाल्लाह। आप लोग किसी को दे कुछ नहीं सकते, आप लोग छीनने आए हुए हो। आप लोग हमारे दिल से, हमारी नज़र से गिर चुके हुए हो। जो सारी ज़िंदगी आप दोबारा भी जम के आ जाओगे ना तो हमारी नज़र में उठ नहीं सकते, क्योंकि आप जालिम हो और जालिम को अल्लाह ताला ना आड़े हाथों से लेता है। आपने जो रकम लिखी है ना, जो दास्तान लिख दी है गरीब के साथ, रेडी वाले की रेडी उठाते हो, उसका फल लोगों में बांट देते हो। क्या आपने उनको ख़रीद के दिया हुआ है? क्या आपने हमें रोज़गार दिया है? कोई मौका दिया हमें? हम पढ़े लिखे लोग हैं, इधर एमए पास लोग जो है ना मजदूरी कर रहे हैं, दुकानों पे सेल में नहीं कर रहे हैं। कितने में? 20-22 हज़ार में। 20-22 हज़ार भी यकमुश्त किसी को नहीं मिलता। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको तोड़ के पैसे मिलते हैं। एक आम बंदा जो होता है ना, मेरे जैसा अगर कमाने के लिए आया हुआ, मेरे पीछे 4 बच्चे खाने वाले हैं, ठीक है ना, कोई बीमार भी होता है, कोई खुशी गम भी होता है इंसान का, और किराए का घर हो, गुजर बसर नहीं होती। अगर हम आम बंदे की, गरीब आदमी जो रेडी वाला भी है ना, उसके 2500 रुपये रोज़ का खर्चा बन गया हुआ है। 2500 रुपये आपके घर का खर्चा रोजाना का? जी बिल्कुल, उसमें कोई सेविंग नहीं है, उसमें सेविंग कोई नहीं है। घर अपने किराए पे भाई? कितना किराया? 18,000 रुपया किराया। 18,000 किराए के निकल के बाकी 18,000 किराया का निकल गया। सुने आप बात, अब सुने, 18,000 किराया का निकल गया, 15,000 दूध का, 500 रुपये का रोज़ दूध आता है, ठीक है, 1000 हो गया। 1000 रुपये में हांडी पकती है। कोई भी सब्जी लेने जाए, सब्जी आलू बैंगन भी लेने चले जाएँ तो 250-300 रुपये किलो के कम नहीं है। अगर आप करेले भी पका लें ना, कोई भी सब्जी पका लें, 300-400 रुपये किलो से कम नहीं है। 1000 रुपये ये इन्होंने खाक तरक्की करनी है, तरक्की के नाम पे लूट रहे हैं। के खर्चे पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे भाई। तो कैसे पूरे करते? अगर नहीं पूरे होंगे तो क्या करेंगे हम? एक बंदा जब कमाई नहीं करेगा, आप उसको उठा के ले जाओगे, हथकड़ी लगा दोगे, मैं कुछ जुर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ चोर हूँ, डाकू हूँ। तो आपको हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? भाई ये चीज़ आप शोल्डर पे रख के नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्या मुझे हुकूमत ने सपोर्ट किया है? किसी भी हुकूमत ने सपोर्ट किया है? लेके जाता है आपको? ये पीरा फोर्ट जो बनाई इन्होंने। अच्छा, पैरा वाले कसम खुदा की ये बात बता रहा हूँ, मुझ जैसे कितने ही हैं, लाखों नहीं है, करोड़ों हैं, पूरे पंजाब में करोड़ों हैं। पंजाब से अगर बाहर 4 सूबे में जाते तो वो करोड़ों की तादाद और बढ़ जाती है। अगर यही करोड़ों लोग आपके लाखों लोगों को बांध के यरगमाल करके सड़कों पे बिठा दें तो आप क्या कर सकते हैं? अगर अवाम आपके खिलाफ निकले आपके इस इक़दाम की वजह से, आप क्या कर सकते हो? आपको कोई नहीं बचा सकता, अल्लाह भी नहीं बचाएगा आपको, अल्लाह भी आपको सजा देगा। आप जुल्म कर रहे हो, जालिम बने हुए हो। एक बंदा अपने शोल्डर पे रख के अगर चीज़ बेच रहा है ना, किसी के बाप का कुछ नहीं ले रहा, वो अपनी किस्मत का राज़िक अल्लाह है, अल्लाह देने वाला है। आप लोग किसी को दे नहीं सकते, आप छीनने वाले हो। आपके बड़े जज्बात थे, भाई के जज्बात आपने सुने, मज़ीद लोगों की भी आपने बातें सुनी, और तमाम लोगों का कहना ये है कि जज्बात इसलिए हैं हमारे क्योंकि हमारा आम रूटीन में गुजर बसर नहीं हो रहा, पैरा वाले आके उठा के ले जाते हैं, इस वजह से इनके जज्बात है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। लोगों के जज्बात आपने सुने, महंगाई का रोना रो रहे थे अवाम, और कह ये रहे थे कि हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनके जज्बात भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, ठीक है। अच्छा, आप रिक्शा चला रहे हैं? जी। कल भी आपके एक भाई रिक्शा ही चलाते थे और यहाँ पर बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई कदम उठा लूँगा अगर हुकूमत ने मेरी मदद नहीं की, मेरे घर का गुजर बसर नहीं हो रहा। तो रिक्शे वाले का खर्चा ही नहीं पूरा होना, घर के हालात ही नहीं सीधे पद्धरे होने, बच्चियां ने भुखे मरना है। रिक्शे वाला 400, 500, 300, 400, 500 इस तो बात नहीं। और झूठ जिन्ना मर्जी मार लो, भावें कहे 2000 कमा लिया, 3000 कमा लिया, कोई चक्कर नहीं। 1000 सच्ची गल करनी है, 1000 रुपये तो बात नहीं पता कमा सकता। एक सच्ची गल करनी है। हाँ जी, सच्ची, बिल्कुल सच्ची गल कैमरे के सामने गल है। लोग कहते हैं आम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, रिक्शे वाले तो पैसे इन्ने मंगते हैं तो देंगे 5-5 हज़ार कमा लेते हैं। कोई चक्कर नहीं है, एवं झूठ मारे जब पैसे कोई नहीं मांगते। 2 किलोमीटर कहते हैं जाना। ऊपर करीम जी चलती पई है ना, राइट आती है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ 200 ਜਾਂ 150 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ 150-200 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ 500 ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਿਆ
100 ਜਾਂ 150, 100 ਜਾਂ 150 ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਿਆ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ? 1000, 700, 800। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ? 10,000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ। 10,000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ 25,000 ਕਮਾ ਕੇ 10,000 ਦੇਤਾ, 15,000 ਚ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀਏ ਚਲਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ 4,000 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ 5,000 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ 3,000। ਜੇ ਐਡਾ 2-3,000 ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ 1000-1500 ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਚਲੇ ਜੀ, ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ? ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਟਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ। ਚਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ? ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਿਰ 2,000 ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਲਾਨ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਓਵਰਲੇ ਰੋਕਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਭਾਲੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਣੀ ਨਾ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ आसानियाँ करन। बाकी कुछ और मज़ीद लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ गारमेंट्स की शॉप। गारमेंट, ये जो गारमेंट है? गारमेंट्स। अच्छा, जो कपड़ों की दुकान है गारमेंट्स की, इसके ऊपर जॉब करते हैं? जी जी। अच्छा भाईजान, आपकी तनख्वाह तो लगी बंदी सी होगी? हम डेली वाइज पे होते हैं जी, डेली वाइज पे अच्छा होते दिहाड़ी हैं। पे काम करते हैं आप? डेली वाइज। यहाँ पे सैलरी किसी को नहीं देते, डेली वाइज ही देते हैं। सारे दिहाड़ी पे काम कर रहे हो? जी, हमारी महीने में 3-4-5 छुट्टियाँ भी हो जाती हैं, थक जाते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? तनख्वाह तो 40,000 है हमारी। 40,000? जी, उस तकरीबन 30-36 4 के करीब हम लेके जाते हैं। अच्छा, घर अपने है? जी, छोटा सा है, शुक्र अल्लाह पाक। घर आपका अपना है। बाकी फिर इसमें किस तरह से गुजर? बच्चे भी होंगे आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 पढ़ते हैं। पढ़ते हैं 3? जी। तो बात ये है कि बड़ी कंडीशन जो है ना क्रिटिकल है हर मामलात में। हर मामलात में इन्होंने जहर घोल दिया। इंसानी जो गरीब तबका है ना, मजदूर आदमी, उसको इन्होंने जहर दे दिया है। ये ज़िंदा लाशें हैं, खुदा की कसम ये ज़िंदा लाशें हैं। इसलिए अभी कोई आप वो क्या कहते हैं, वो नफ्सियात का डॉक्टर बुला लें, मैं साइकोलॉजिस्ट? हाँ, साइकोलॉजिस्ट बुला लें। मैं दावे से कहता हूँ 100 बंदे का चेकअप करें, उसमें 70-65% बंदे पेशेंट हो तो मुझे नीचे बैठा के जूते मारे हैं आप। अब महंगाई पे आप आ जाएं, वजह क्या है? वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ वजह ये है। ज़हनी मरीज क्यों बन गए हैं सारे? सुने ये मैटर इन्होंने कैसा है, ये ज़हनी मरीज बना रहे हैं लोगों को, हरासमेंट की जा रही है लोगों की। ये कैसे ज़हनी मरीज बना रहे हैं, ये मेरे सुने आप बात। अब मैंने 200 से ऊपर यूनिट जाने नहीं दिया कि भाई मैंने जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? एक तो मेरा मीटर बड़ी दूर लगा हुआ है। मेरी बेगम कह रही है कि यार ये इस दफ़ा 9,000 बिल आ गया, और यूनिट वो बिल देखता हूँ तो उसके ऊपर जो वो मुझे तो वो भी इल्म नहीं है, ऐसे झूठ बोलूँ कि इसकी मैंने कभी रीडिंग सोची नहीं। मैंने जाने नहीं दिया, उन्होंने 202 मेरा यूनिट कर दिए। मैं क्या चल यार इन्होंने 3-4 यूनिट 5 के हेर फेर कर लिया, कोई दफ़ा करो गर्मी दे दो। अब मुझे उस फांसी का पता होता ना कि मुझे इन्होंने फांसी क्या लगाना है, मुझे उस फांसी का पता होता ना तो मैं पूरी उसकी मेजरमेंट करता और पूरी उसको टारगेट करता। ये ड्रामा क्या कितने बिल का फर्क पड़ा है टोटल? और भाईजान मुझे 3-4 यूनिट पे 200 के नीचे रहता था, 2,000, 2,500, 2,600 मुझे बिल आता था।
जब इन्होंने किया ना मेरा, जो मुझे 302 दी इन्होंने 202 की, जब मेरी मुझे पता तो ये लानत है मेरे, ये शर्म के मारो नहीं, ये सामने वारदा वाले बैठे मेरे पास आए ना, मैडम चल के आए, खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह को जान देनी है, मैं बंदे भी पकड़ाता हूँ। वो क्या करते हैं, ये शाहजमाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, वो क्या करते हैं, ये जो करते हैं क्या कहते हैं उसको, सॉरी वो दिमाग ख़राब हो गया, रीडिंग जो करते हैं। हाँ। ये रीडिंग से पहले आते हैं, कलमा पढ़ा है मैंने, इन आँखों से अभी घर कहूँ ज़मीन फटे मैं मर जाऊँ। मैं उन बंदों को भी जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर गई इस इलाके में, मेरा घर भी इधर है। वो एक दिन आते हैं, मैंने देखा कोठियों में वो क्या करते हैं, आते हैं वो 3 फेज़ मीटर, बाइक के ऊपर एक थैला होता है कपड़े का, उसमें डाला होता है, वो कोठी के वो जो मीटर चल रहा है उसको उतारते हैं, अपने उनके घर में घुस जाते हैं, फिर वही मीटर जो लगा होता है वो ले जाते हैं, दूसरा लगा जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कलमा पढ़ा हुआ है और मैं जानता हूँ वो सर्विस से आउट होने वाले लोग हैं। हमारा तो एहतसाब बड़ा हो रहा है, मैंने 200 से ऊपर कभी यूनिट जाने नहीं दिया, मुझे फांसी आ गई 202 की 9000। इस दफ़ा मैंने 184 यूनिट किए, बड़ा कंट्रोल किया मैंने अपने आप से कि यार ये हराम तो हम कमाते नहीं हैं, इनको क्यों एक्स्ट्रा खिलाएं हम। तो खुदा पाक की कसम मैंने 10-15 दिन मैंने 8000 बिल पे किया 184 यूनिट्स का। मुझे पता होता है ये 3, 4, 5 जो इन्होंने एक्स्ट्रा डाल के मेरी मंजी ठोकी है, मैं हैप्पी हूँ कि चल यार गर्मी है। 4000 का फ़र्क आ गया। ओ भाईजान, जब 184 यूनिट का मैंने 8000 दिया है। चलें बहरहाल भाई के जज्बात हैं, यहाँ पे जो मरेगा ना, जो मरेगा खुदा की कसम उसका हिसाब नहीं होगा आगे जाके, जो इस मुल्क में मरेगा, मेरा ये दावा है, आगे जाके हिसाब नहीं होगा। ये ले बैठे हैं, ये हमारी बाजी मरियम से गुजारिश है, हमें हरासमेंट ना करें, हम कोई रेहड़ियाँ या फुटपाथ पे नहीं काम करते हैं, तो मजदूर ना, खुदा की कसम ऐसे ऐसे महकमे बना रहे, ये लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, दहशत। एक बंदे का रक्षा उठा के ले गए, 3-4 दिन में डिप्टी साहब आए हैं, गलत पार्क हुआ था, लोडर रक्षा, वो बेचारा गया है, मैं क्या सर एनू माफ़ी दे दो, माड़ा बंदा है, एनू फाइन कर दो, जुर्माना कर दो, गड्डी चुकते जो 2000 लेते एनू 2000 का जुर्माना। डोंट टॉकिंग अबाउट दिस मैटर, आप जा सकते हैं, उन्हें उर्दू च मैनू किया पंजाबी तो तुसी कौन हो, तुसी जाओ। माशाल्लाह सुन्नत रखी है ना, एड्डी दाड़ी अच्छी डिप्टी साहब फिरते हैं। और खुदा पाक दी कसमें अज चौथा 5वां दिन जलीलो खबार, कभी थाने कभी कितने, कल उन्हें मैंने वीडियो विखाई, हो किसी कबाड़ खाने खलोता है, 4-5 लाख रुपए का रक्षा। और गरीब आदमी है, रहम कर लो, ऐसे किहड़े स्टार तुहाडे अगे जाने ने यार कि तुसी इहनूं छड़ा दिओ। और 10-20-25 हज़ार तक गया कि मेरे को लै लो, किसी मैनू फाइन कर दो, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, मेरी जान छाड़ दो, वो नहीं दे रहे कि भाईजान बड़ी सख्ती है, बड़ी बुरे हालात है, सानू बिजली तो माफ़ी दे दो, ना असी सब्जी तो रोने हैं, ना असी राशन पानी तो रोने हैं, ये सानू अल्लाह ने खवाना। साढ़े बड़े शुक्र ने, अल्लाह पाक दे बड़े शुक्र ने, ये वो काम कर रहे हैं जिमें इन्होंने दोबारा आना ही नहीं। खुदा की कसम जब हमारी वोटों की वैल्यू होती ना, हमारे वोटों की, ये MP MNA हमारे इधर खुदा की कसम अजान हो रही धक्के खाते थे, ठीक है, वो सानू तुसी ऐसा सानू माफ़ी दे दो। 184 यूनिट 8000 और वो जो 300 यूनिट मियाँ गुस्साखी कर रहा हूँ, अजान हो रही है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये मियाँ साहब ने जो ऑप्शन दिया 300 यूनिट की, बड़ा वो दिया, ये मुझे वारदा वाले ने, मैं क्या मेरी कोई मुक्ति है कि ये, उन्हें कहा 35 रुपीज़ पर यूनिट तुसी भुगतना है, 300 यूनिट जेड़ा आना है। भाई के अपने जज्बात थे और यकीनन क्योंकि भाई का शायद बिजली का बिल ज़ायद आ गया, इसकी वजह से जो है भाईजान इस तरह से अपने जज्बात का इज़हार कर रहे थे। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोगों की मुश्किलात के बारे में बात कर रहे थे, लोगों के जज्बात आप जान रहे थे, कुछ और मज़ीद लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान आप यहाँ पर क्या काम करते हैं इस बाज़ार में? भाईजान मैं तो फेरी शेरी लगाता था, आप समझो कि फारिग ही हैं। किस चीज़ की फेरी लगाते थे? कोई मतलब की चैन वगैरह या इस तरह कोई हाथ में पकड़ के जो चीज़ें वगैरह बेचते थे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? अब फारिग ही हैं, बेरोज़गार हैं, काम धंधा है नहीं। अभी आपके पास वो की चेन वगैरह थी? जी जी। तो वो अभी लगाई नहीं है आपने? नहीं, बस वो पता नहीं है, आ जाएं पकड़े जाएं फिर अपने लिए। कौन आ जाए? मुसीबत पीरा फोर्स वाले। अच्छा, पीरा फोर्स वगैरह वाले आ जाएं। जी जी। तो उनकी वजह से आपका रोज़गार डिस्टर्ब हुआ है? बहुत ज़्यादा, हर बंदे ही समझो कि लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, सिर्फ मैं नहीं, बहुत ज़्यादा। और ये जुल्म की इंतहा है। ठीक है, आपका एक वो प्रोग्राम City 42 पे चलता है, डॉक्टर सिमल जो हाशमी, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम
सिटी 42 को और 24 चैनल को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने गरीबों के बारे में बहुत अच्छी तरह आवाज़ बुलंद की, हम उनका शुक्रगुजार हैं। भाईजान ये बहुत जो है ना जुल्म है गरीब के ऊपर। एक आपको पता है महंगाई इतनी है कि हद से ज़्यादा। कितने पैसे आप की चेन वगैरह से कमा लेते हैं? यार 1000-1200 कमा लेते थे, अब उससे भी गए हैं। अब उससे भी गए? उससे भी घर अपना है आपका? घर नहीं, किराए का घर। किराए का घर है? जी जी किराया। कितना किराया आपके घर का? किराया मेरा 10,000 किराया है। 3 बच्चे हैं। अब स्कूलों से बच्चों को भी हटा लिया कि अब उनको पढ़ाएं, खुद खाएं। बिजली के बिल ये देखें, मैं आपको बिल दिखाता हूँ। पिछले महीने का ये 8500 रुपया मेरी जेब में है। ये बिल जो है ना, ये 8500 रुपया बिल है, वो नहीं तारा गया। और अभी 1 महीना ये अभी समझो कि फिर बिल आ गया। जुलाई का बिल है जी, और 8520 रुपये का बिल है। ये मेरे कैमरा में थोड़ा सा फोकस करके बताएं। और ये इन्होंने नहीं जमा करवाया, और अब ये तीसरा महीना गालिबन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये दूसरा महीना, यानी कि फिर आप बताएं हम बिल दें। इसके बाद भी आपका एक बिल आ गया? ये अभी समझो कि इस महीने का आने वाला है। अच्छा, अभी इस महीने का आने वाला, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, इसी तरह से ये बिल तरह से उतारेंगे। पिछला तो उतारा नहीं, आपको जुर्माना पड़ गया। हम तो खुद सारे परेशान हैं भाई, कहाँ जाए। आपको पता है महंगाई इतनी, ऊपर से इन्होंने बेरोज़गार कर दी आवाम को। लाखों लोग बेरोज़गार हैं इस टाइम, घरों में लड़ाइयाँ हैं, फाके हैं। इनको क्या पता है, तो एसी के दफ्तरों में बैठते हैं, उठते हैं, चलो जी गरीब को जो ना उड़ा दो इधर से। बोला कि बंदे को उनको जगह दो, को उनको रोज़गार तो दो। पहले उनसे आओ, उनको कहो भाई यार इधर से तुमने नहीं लगाना, आओ हमारे साथ, हम आपको जगह दे रहे हैं। आइंदा से इधर नहीं लगाना, इधर आपने लगाना है, फिर तो कोई भी नहीं लगाएगा। हुकूमत का काम है, रियासत जो होती है ना, अब कहते हैं ना जी हमने पाकिस्तान को यूरोप बनाना है, पहले उधर जाओ तो सही। उधर तो आप जाते हो, आपके सूट होली है, सब कुछ बदल जाता है। वो वाली सहूलतें तो दो पहले। इधर अस्पताल में जाओ, एक डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती, सारा वो चेक करते हैं, बाहर से दवाई लिख करते हैं। कोई चीज़ है, तमाम लोगों के इस तरह से जज्बात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कल आपने देखा कि यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर था, रोड के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके वो खंबे के ऊपर चढ़ गया। कहा उसने ये कि मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आज हम निकले हैं आम आदमी के मसाइल जानने के लिए। तो आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, अब आपको आम आदमी के मसाइल के बारे में पता होगा, आप आगाह हैं, यहाँ से आते जाते हैं जी। ये लोग इस्तदा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और ये कह रहे हैं हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा। आपका तो हो जाता होगा, गवर्नमेंट जॉब पे आप हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका तो गुजारा, अच्छा गुजारा हो जाता होगा ना गवर्नमेंट जॉब की वजह से? नहीं जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब से ये हुकूमत आई है ना जी, ये जो 2024 के बाद 2022 ये जो 24 वाली पिछली, हाँ जी, इसके बाद हालात ज़्यादा ही ख़राब हो गए। अच्छा, महंगाई हो गई है। वजूहात क्या हैं? आप तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। जी जी, वजूहात यही है कि जो गवर्नमेंट है वो उसकी नीयत में कोई फतूर लग रहा है। किस तरह का फतूर? फतूर यही है कि कोई सही तरह कंट्रोल, बिजली जो है वो चोरी हो रही है, इस पर कंट्रोल नहीं है। बिजली पर कंट्रोल नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बाहर सस्ती हैं, यहाँ पर महंगी की हुई हैं। सारा मुल्क जो है, ओवरऑल जो है, आप सारा मुल्क जो है ये बिजली और पेट्रोल से चला रहे हैं मेरा ख्याल है। जी, तो नाजरीन, लोगों के दुख दर्द तकालीफ आपने जानी, और आपने यकीनन आम आदमी के मसाइल के बारे में सोचा होगा, सुना होगा, और अब शायद आप आम आदमी के मसाइल को समझ गए होंगे, और कल का जो वाक़या हुआ शायद अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। बहरहाल इसी तरह के मज़ीद मसाइल को जानने के लिए आप देखते रहिए प्रोग्राम आखिर क्यों, और मुझे और मेरी पूरी प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।